कहते हैं कुछ कहानियां शुरू ही तब होती हैं जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। एडिलेड का यह मैदान उस दिन गवाह बना उस पल का जब सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होकर टीम इंडिया ने संपूर्ण भारत को शर्मिंदगी के सागर में डुबो दिया। सिर्फ 36 रन के टोटल स्कोर पर पूरी टीम इंडिया का रेत की तरह बिखर जाना करोड़ों दिलों को तोड़कर भारत की निगाहों में कई सवाल छोड़ गया। India have lost the opening test against Australia after recording their lowest score of 36 in test history. 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है। 36 ऑल आउट होना। भारत महज 36 रनों पर सिमट गया। कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। पूरी टीम सिर्फ 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ये अब तक का टीम इंडिया का न्यूनतम स्कोर है। इससे छोटा स्कोर कभी भी टीम इंडिया ने नहीं बनाया है। This is coming in from Adelaide in Australia, where India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. एक तरफ जहां भारत अपनी इस पराजय पर बेहद शर्मिंदा था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मौका पाकर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क रहे थे। और मैच देखने गया, टीवी के ऊपर तो लगाया तो मैंने देखा 369 इंडिया कर चुका है। मजा आया। मैंने कहा टेस्ट मैच का मजा आएगा, लेकिन वो 369 था नहीं, वो 36 for 9 था। मैंने कहा व्हाट, माइटी इंडिया, माइटी बैटिंग ऑफ इंडिया, इनके साथ क्या हो गया। विराट कोहली साहब होंगे जहाँ पे वहाँ तो यही सब कुछ होगा। तो आपको पता है वो लक्स साबुन और वो दूसरे तीसरे जो उनके ऐड है वो उसी में बहुत खुश हैं। विराट कोहली कप्तानी में थे, वो उदास थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। शायद वो अपनी वाइफ से लड़के आए हुए थे या उनका मैक्स लिक्विड साबुन खत्म हो गया था। बिल्कुल भी खेलने में मजा नहीं आया। ये कभी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं तो उनकी हवा निकल जाती है, खुश हो जाते हैं। लेकिन इंडिया ने तो हद ही कर दी, हमसे भी निकल गया आगे। हम तो एक मेरा 53 पे आउट हुए थे, 59 पे हुए थे, तो इंडियन 36 करके तो हमारा रिकॉर्ड बेहतर कर दिया। वेल डन इंडिया। इंडिया सिर्फ जो है अपने होम ग्राउंड पे खेल सकता है इंडिया के अंदर, और जो है ना बांग्लादेश जैसी टीम को हरा सकता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ वो खेलने के लायक नहीं है, उनके साथ वो लोग नहीं खेल सकते। पिच वगैरह कोई खतरनाक नहीं है, पिच एग्जिट होती है, लेकिन इन लोग जो है घर के शेर हैं और बाहर जो है ढेर हो जाते हैं, इनसे खेलने बाहर नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है ना कमबैक नहीं करती है। बांग्लादेश जैसी टीम के साथ वो कमबैक कर सकती है, ना पाकिस्तान के साथ कर सकती है, और जो ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका ना इनके साथ कमबैक कर सकती है। लेकिन टीम इंडिया की इसी शर्मनाक पराजय के बाद शुरू हुई थी वो कहानी जिसने इस हार को हिम्मत बनाया और इस अपमान को अभिमान। विश्व क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं थी, बल्कि वो महासंग्राम था जहां 36 ऑल आउट की उस राख से एक ऐसी चिंगारी का जन्म हुआ था जिसने कंगारुओं की धरती पर 32 साल से अपराजित कंगारुओं के गाबा के इस अभेद्य किले को जलाकर राख कर दिया था। और ये 4 रन भी मिलेंगे। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। इस कहानी का प्रारंभ हुआ था साल 2018 में, जब टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए किंग विराट की कप्तानी में कंगारुओं की धरती पर अपना कदम रख चुकी थी। उस समय संपूर्ण विश्व एक सुर में चिल्ला रहा था कि कंगारुओं को कंगारुओं की धरती पर पराजित करना उतना ही कठिन है जितना कि अंधेरी रात में सूरज को तलाशना होता है। लेकिन 2018 की इस टेस्ट सीरीज में किंग विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस असंभव को संभव में बदल दिया। टीम इंडिया ने अपने पराक्रम से कंगारुओं को कंगारुओं की धरती पर 72 सालों के इतिहास में पहली बार कुछ इस कदर पराजित किया था जैसे कोई सूरज अपने उदय के साथ अंधकार को मिटाने के लिए निकला हो। 4 टेस्ट की इस सीरीज में भारत ने कंगारुओं को 2-1 से पराजित किया और इतिहास के सूखे पन्नों पर जीत की पहली स्याही बिखेर दी। For the match, India win by 137 runs. They go 2-1 up in the series and they retain the Border Gavaskar Trophy. उस पल पूरी दुनिया ने देखा कि टीम इंडिया अब सिर्फ अपने घर पर शेर नहीं थी, बल्कि विदेशी मैदानों पर भी गरजने वाली एक महाशक्ति बन चुकी थी। 72 साल की प्रतीक्षा के बाद कप्तान किंग विराट का वो साम्राज्य जैसे समंदर की लहरों की तरह हर तट को अपने अधीन कर रहा था। परंतु हर विजय के साथ कुछ परछाइयां भी चलती हैं। कप्तान किंग विराट की अगुवाई में विश्व क्रिकेट में अपने वर्चस्व को स्थापित कर चुकी टीम इंडिया के इस पराक्रम पर भी एक कलंक लगाया जाता है। कहा जाता है कि यह जीत
किसी शेर को हराने की नहीं, बल्कि बिन पंजों वाले साये को हराने जैसी है। क्योंकि कंगारुओं की टीम अपने दो सबसे मजबूत स्तंभों डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के बिना मैदान में उतरी थी, और इन दोनों की गैर मौजूदगी में भारत को यह विजय भारत के पराक्रम से नहीं बल्कि उसकी किस्मत से मिली है। दरअसल इसी साल 2018 मार्च के महीने में जब केपटाउन के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी, कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा दृश्य जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कैमरन बेनक्रॉफ्ट गेंद को सैंड पेपर से रगड़ते हुए नजर आई। कैमरन बेनक्रॉफ्ट को लगा कि वे सैंड पेपर से सिर्फ गेंद को रगड़ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो गेंद को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की साख को भरे मैदान कैमरे के बीचों बीच रगड़ रहे थे। और लगभग 50 कैमरों की निगरानी में हो रहे इस मैच में कंगारुओं की यह चोरी और उनकी यह धोखाधड़ी जब कैमरे में कैद हुई तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स ने मैच के दौरान ही कंगारुओं की इस चोरी को बड़ी स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर दिया। दरअसल मैदान पर एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जो खेल की भावना से विश्वासघात था, और इस घटना के बाद कप्तान स्टीव स्मिथ और उप कप्तान डेविड वार्नर ने स्वीकार किया कि यह सब कुछ एक पूर्व नियोजित साजिश थी जो उनकी देखरेख में हो रही थी। That as captain of the Australian cricket team, I take full responsibility. I take full responsibility for my part in what happened, and I am deeply sorry for the consequences. Oh man's pain. And my mum, it hurts. और जब यह सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई तो पूरा विश्व क्रिकेट सन्न रह गया। सबके जेहन में अब सिर्फ एक ही सवाल था कि टेक्नोलॉजी से लैस आज के इस दौर में और 50-50 कैमरों की निगरानी में जब कंगारुओं की यह चोरी जारी है, तो पुराने दिनों में जब टेक्नोलॉजी का अभाव हुआ करता था और सिर्फ 2-4 कैमरों की नजर में ही मैच हुआ करते थे, तब इन कंगारुओं ने अपने चीटिंग की टेक्नोलॉजी से न जाने कितने मैचों के परिणाम प्रभावित किए होंगे। और जब आलोचनाओं का तूफान बेकाबू हुआ तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1-1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। इस घटना ने संपूर्ण विश्व क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था और इतिहास इस घटना को बड़ी शर्मिंदगी के साथ सैंड पेपर गेट स्कैंडल के नाम से जानता है। और यही कारण था कि 2018 की उस टेस्ट सीरीज में 72 सालों के इतिहास में मिली पहली जीत पर यह कलंक लगाया जाता है कि टीम इंडिया ने यह टेस्ट सीरीज कमजोर कंगारुओं के खिलाफ जीती है, जिसमें स्मिथ और वार्नर उनकी बल्लेबाजी के दो प्रमुख स्तंभ अपने बैन के चलते मौजूद नहीं थे। टीम इंडिया पर लगे इस कलंक ने इस ऐतिहासिक जीत की चमक पर धूल बिखेर दी थी। 72 सालों में मिली जिस जीत को विजय का ताज समझा जा रहा था, उसी ताज पर सवालों के कांटे जड़ दिए गए थे। विश्व क्रिकेट के कई ऐसे देश थे जिनकी आंखों में भारत की यह सफलता कांटे की तरह चुभ रही थी। अब संपूर्ण भारत विरोधी मानसिकता वालों को इंतजार था भारत की एक ऐसी हार का जहां भारत किसी विदेशी जमीन पर ठोकर खाए और इन भारत विरोधी मानसिकता वालों के मन के भीतर दबा हुआ संदेह सच में तब्दील हो जाए और ये भारत को शर्मिंदा कर सकें। दूसरी तरफ टीम इंडिया भी इंतजार कर रही थी एक ऐसे मौके का जहां वो फिर से अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पहचान और अपने गर्व को साबित कर सकें। और टीम इंडिया को यह मौका मिलता है साल 2020 दिसंबर में। और कुदरत का करिश्मा देखिए, जैसे वक्त खुद अपनी कलम से इस कहानी को लिख रहा था, क्योंकि सामने वही मंच था, वही चुनौती थी और वही किरदार थे। फिर से वही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर से वही कंगारुओं की धरती और फिर से वही कंगारू भारत की परीक्षा लेने को तैयार थे। लेकिन इस बार कंगारुओं की टीम अधूरी नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी, पूरी शक्ति और पूरे घमंड के साथ मैदान में उतरने वाली थी। इस बार उनका तूफान डेविड वार्नर भी था, उनकी दीवार के रूप में स्टीव स्मिथ भी मौजूद था और इन सब के बीच कंगारुओं की टीम में उभरा था एक नया नाम, मार्नस लाबुशेन, जिसे कंगारू भारत के लिए ब्रह्मास्त्र बताकर भारत को डराने की कोशिश कर रहे थे। भारत के इस उत्थान को देखकर संपूर्ण भारत विरोधियों को तलाश थी एक ऐसी सीरीज की जहां टीम इंडिया की हार हो, उनके वर्चस्व पर दाग लगे और उनकी गरिमा पर चोट पहुंचे। अब यह सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं थी, बल्कि दो साम्राज्यों का टकराव था, एक
ऐसा टकराव जिसे विश्व क्रिकेट के महायुद्ध की तरह देखा जा रहा था। क्रिकेट के गलियारे में यह सीरीज चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर चौराहे, हर क्रिकेट फैंस की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या इस बार कंगारुओं का घमंड टूटेगा या फिर टीम इंडिया का वर्चस्व कायम रहेगा। ऐसे में इस सीरीज का पहला टेस्ट एक पिंक बॉल टेस्ट मैच होने वाला था, लेकिन 2018 की उस पराजय के बाद प्रतिशोध की आग में झुलस रहे कंगारुओं का आत्मविश्वास इस पिंक बॉल के साथ अपने चरम पर था, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में कंगारू पिंक बॉल टेस्ट में अपराजित और अजेय थे और यही रिकॉर्ड उनके अहंकार का आधार था। दुनिया की कोई भी टीम उन्हें इस गुलाबी गेंद के साथ पराजित नहीं कर सकी थी। कंगारुओं को यह यकीन था कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, लेकिन पिंक बॉल टेस्ट में कंगारुओं का सूरज कभी नहीं ढलेगा। कुछ ऐसे ही हालात में 17 दिसंबर 2020 को एडिलेड का यह मैदान पहला टेस्ट, पहला दिन, मैच की शुरुआत सिक्के से हुई और टॉस जीतकर किंग विराट ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से एक नाम गायब था। बाएं पैर की हैमस्ट्रिंग में हाई ग्रेड चोट के कारण रोहित शर्मा इस मैच का हिस्सा नहीं थे। हिटमैन के विकल्प के तौर पर पृथ्वी शॉ को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। वह लड़का जिसे उस समय सचिन और सहवाग का उत्तराधिकारी कहा जा रहा था। इस टेस्ट मैच का पहला ओवर और मिचेल स्टार्क की यह दूसरी ही गेंद और पृथ्वी शॉ की बेल्स हवा में नाच उठी। भारत का अभी खाता भी नहीं खुला था और भारत का पहला विकेट धराशायी हो चुका था। मयंक अग्रवाल का भी बल्ला कुछ कमाल नहीं कर सका और गुलाबी गेंद से हो रही बारिश के बीच 19वें ओवर में पैट कमिंस की यह पहली गेंद जिसने मयंक के डिफेंस को चीर दिया और देखते ही देखते सिर्फ 32 रन के टोटल स्कोर पर टीम इंडिया के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट गए। मयंक और पृथ्वी के जाने के बाद एडिलेड का यह मैदान इस गुलाबी गेंद के साथ टीम इंडिया के लिए नई चुनौतियों का गवाह बन चुका था। लेकिन इसके बाद खुद कप्तान किंग विराट और भारत की नई दीवार चेतेश्वर पुजारा ने टीम इंडिया की इस लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया। किंग विराट और चेतेश्वर पुजारा के बीच कुल 51 रनों की साझेदारी हुई और लगभग 250 गेंदें खेल चुके यह दोनों बल्लेबाज अब कंगारुओं को उनकी औकात का आईना दिखा रहे थे। कंगारुओं की घातक स्विंग और उनकी पैक्ड फील्ड के बीच हर गेंद पर विराट और पुजारा अपनी हिम्मत का सबूत दे रहे थे, पर आखिरकार नाथन लायन ने पुजारा की दीवार को भेद दिया। 100 रनों के टोटल स्कोर पर अब भारत अपना तीसरा विकेट खो चुका था, लेकिन भारत की उम्मीदें अभी बाकी थी, क्योंकि टीम इंडिया का कप्तान किंग विराट और टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे अभी भी क्रीज पर मौजूद थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 88 रनों की साझेदारी निभाई और धीरे धीरे एक बार फिर से टीम इंडिया को एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन तभी किस्मत ने भारत के खिलाफ खड़ा होकर अपनी चाल को पलट दिया। एक छोटी सी गलती ने इस मैच में सब कुछ बदल दिया। विराट और रहाणे के बीच हुई इस गलतफहमी ने विराट को रन आउट करवा दिया। 74 रनों की एक शानदार पारी खेलने के बाद टीम इंडिया का यह कप्तान अपने भारी कदमों के साथ पवेलियन की तरफ लौट रहा था। इस एक छोटी सी गलती और गलतफहमी ने एडिलेड की उस शाम को संपूर्ण भारत के लिए हृदय विदारक बना दिया था। भारत की उम्मीदों का धागा एक क्षण में टूट गया और किंग विराट के जाने के बाद पूरी टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 188 रन के टोटल स्कोर पर विराट के रूप में भारत का चौथा विकेट गिरा था और पुजारा, विराट और रहाणे की अच्छी बल्लेबाजी के बावजूद अंततः पूरी टीम इंडिया सिर्फ 244 के टोटल स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मैच का दूसरा दिन कंगारू अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए और बुमराह और अश्विन ने मिलकर कंगारुओं की कमर को तोड़ दिया। जहां बुमराह की रफ्तार में बिजली थी, वहीं अश्विन के स्पिन का जादू भी कायम था। जहां बुमराह ने कंगारुओं की प्रारंभिक जोड़ी पर प्रहार किया, वहीं अश्विन ने स्टीव स्मिथ नाम की इस दीवार को रेत की तरह बिखेर दिया। ट्रेविस हेड नाम का यह तूफान भी अश्विन के जादू के सामने बस हल्की सी हवा बनकर रह गया। महज 111 रन के टोटल स्कोर पर बुमराह, अश्विन और उमेश ने कंगारुओं के 7 विकेट उखाड़ फेंके। बुमराह और अश्विन के सामने किसी प्रचंड ज्वालामुखी की
तरह जल रहा कंगारुओं का यह आत्मविश्वास राख में तब्दील हो चुका था। कंगारू अब अपनी ही धरती पर भारतीय शेरों से घिर चुके थे। एडिलेड का यह आसमान साक्षी था, जहां बुमराह की रफ्तार, अश्विन का जादू कंगारुओं के सपनों को राख में बदल चुका था। लेकिन जब सब कुछ खत्म होता सा दिख रहा था, तभी कंगारुओं के कैंप से कंगारुओं के कप्तान टिम पेन ने अपनी हिम्मत दिखाई और कंगारुओं की ढहती हुई पारी को कुछ देर के लिए अपनी हाथों से थाम लिया। टिम पेन ने 73 रनों की एक साहसिक पारी खेलकर कंगारुओं को 191 रन के टोटल स्कोर तक पहुंचा दिया था और आखिरकार टिम पेन की इस पारी की बदौलत कंगारू अपने घर में, अपनी मिट्टी में थोड़ी बहुत अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे। अश्विन ने 4, जसप्रीत ने 2 और उमेश यादव ने 3 विकेट लेकर कंगारुओं के सभी सैलाब और तूफान को महज 191 रनों पर समेट दिया था। कंगारुओं की पूरी फौज पहली पारी में 53 रनों से पीछे होकर भारत के सामने अपने घुटने टेक चुकी थी। खेल के पहले 2 दिनों तक एडिलेड की इस मिट्टी पर भारतीय शेरों का दबदबा कायम था, लेकिन इसके बाद किस्मत ने अपनी चाल पलट दी। एडिलेड की वही मिट्टी जो कुछ घंटे पहले भारतीय शेरों के दहाड़ से कांप रही थी, अब वही मिट्टी भारत के उम्मीदों का कफन लेकर खड़ी थी। और उस दिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था और जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि उस दिन एडिलेड की रोशनी में सूरज नहीं बल्कि एक सन्नाटे का उदय हुआ था, जिसको इतिहास 36 ऑल आउट के एक घोर कलंक के रूप में जानता है। तारीख थी 19 दिसंबर। यह तारीख या दिन या साल इतिहास के जेहन में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था, क्योंकि एडिलेड की उस सुबह में इस टेस्ट मैच की सिर्फ दूसरी पारी शुरू नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुआ था भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला सवेरा। एक ऐसा सवेरा जहां सूरज उगा तो जरूर था, लेकिन कंगारुओं के लिए रोशनी और भारत के लिए अंधकार लेकर। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और जैसे ही यह गुलाबी गेंद हवा में उठी, भारत की उम्मीदें जमीन पर बिखरने लगी। न पृथ्वी सा के अंदर सचिन या सहवाग जैसा कुछ दिखाई दिया, न ही मयंक अग्रवाल भारत को कोई भरोसा दे सके, न विराट का रुतबा काम आया और न ही पुजारा नाम की दीवार खड़ी हो सकी। न रहाड़े का बल्ला चला, न हनुमा बिहारी की क्लास काम आई और कंगारुओं के हाथों से निकली हर गेंद ने भारत की उम्मीदों को चीर कर रख दिया। टीम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर सका और एडिलेड के इस मैदान पर भारतीय क्रिकेट खुलेआम शर्मसार हो गया। देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया एडिलेड के इस आसमान के नीचे सिर्फ 36 रनों के टोटल स्कोर पर रेत की तरह बिखर गई। भारत महज 36 रनों पर सिमट गया। 36 रनों पर ऑल आउट हो गया है। 36 ऑल आउट होना, कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। पूरी टीम सिर्फ 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ये अब तक का टीम इंडिया का न्यूनतम स्कोर है। इससे छोटा स्कोर कभी भी टीम इंडिया ने नहीं बनाया है। This coming in from Adelaide in Australia, where India have got all out for 36 runs in the second innings. This is India's lowest total ever in Test history. कल तक जो कंगारू टीम इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, आज वही कंगारू टीम इंडिया पर तूफान बनकर टूट पड़े थे और कंगारुओं के पलटवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी टीम इंडिया 2 घंटे भी कंगारुओं के सामने खड़ी नहीं हो सकी। सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट होने के बाद रेत की तरह बिखर गई थी भारत की वो सारी उम्मीदें जो 2018 की जीत के बाद आसमान को छू रही थी। कंगारुओं के लिए यह मैच अब बस औपचारिकता भर रह गया था। टीम इंडिया का यह शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल चीर रहा था। देश के कोने कोने में सन्नाटा था। क्रिकेट पंडितों की भविष्यवाणियां अब सच में तब्दील हो चुकी थी और इस 36 ऑल आउट के बाद ट्रोलिंग का यह सिलसिला अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। कोई भी आता और टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाकर चला जाता। क्रिकेट का सी न जानने वाला इंसान भी क्रिकेट कैसे खेला जाता है टीम इंडिया को सिखा रहा था। गली के बच्चों से लेकर हर टीवी स्क्रीन पर, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अब बस एक ही चर्चा थी 36 ऑल आउट के इस कलंक की। हर मीम, हर ट्वीट टीम इंडिया के जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। न्यूज चैनलों पर बहस जारी थी, सोशल मीडिया पर लोग हंस रहे थे और टीम इंडिया के इस अपमान से हर भारतीय क्रिकेट फैंस का सर शर्म से झुक चुका था। कंगारुओं ने यह टेस्ट मैच सिर्फ जीता नहीं था, बल्कि उन्होंने तीसरे ही दिन टीम इंडिया के आत्मविश्वास को कुचल कर रख दिया था। 8 विकेट से मिली यह जीत कंगारुओं के लिए सिर्फ एक जीत थी, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए यह एक कलंक बन चुकी थी। 36 ऑल आउट
यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक जख्म था जो आने वाले कई सालों तक हर भारतीय क्रिकेट फैंस को दर्द देता रहेगा। कंगारुओं ने एडिलेड में मिली इस जीत के साथ इस सीरीज में 1-0 की बढ़त तो ले ली, पर भारत के माथे पर 36 ऑल आउट का एक ऐसा दाग लगा गए थे जिसे मिटाना अब नामुमकिन लग रहा था। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2020 को मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाना था, लेकिन इस टेस्ट मैच से ठीक 5 दिन पहले यानी 20 दिसंबर की सुबह एक खबर आई जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूस भी किया और मौन भी कर दिया। टीम इंडिया के कप्तान किंग विराट ने अपने घर आने वाली एक नन्ही परी के स्वागत के लिए इस दौरे और इस सीरीज को बीच में ही अधूरा छोड़कर भारत वापसी का टिकट लेकर वतन वापस लौट आए। I wanted to be back home in time to be with my wife for the birth of our first child, and it's a very, very special and a very, very beautiful moment. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टीम इंडिया का सबसे सफल बल्लेबाज, सबसे सफल कप्तान और कंगारुओं की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला यह खिलाड़ी अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुका था। दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल के सख्त नियमों के कारण टीम इंडिया से हिटमैन को भी दूर रखा गया था, क्योंकि उस वक्त हिटमैन अपनी टीम से कोसों दूर सिडनी में क्वारंटीन थे। और मेलबर्न टेस्ट से ठीक 5 दिन पहले यानी इसी 20 तारीख को टीम इंडिया के लिए तीसरी सबसे बड़ी बुरी खबर यह थी कि जब टीम इंडिया के ऊपर 36 ऑल आउट का कलंक लगा था, ठीक उसी वक्त भारत को एक और चोट लगी थी जिसने टीम इंडिया के जख्मों को और गहरा कर दिया था। बल्लेबाजी के दौरान पैट कमिंस की यह बाउंसर समी की कलाई पर आकर लगी थी और दर्द से चीखते हुए समी का बल्ला हाथों से छूटकर गिर गया था। और जब इस चोट की स्कैन रिपोर्ट आई तो समी की हड्डी में फ्रैक्चर था और इस टूटी हड्डी के साथ ही इस सीरीज में मोहम्मद समी की उम्मीदें भी टूट गई थी और अगले 3 टेस्ट मैचों के लिए अब मोहम्मद समी भी भारत का साथ छोड़ चुके थे। अब टीम इंडिया के पास न विराट का रुतबा था, न हिटमैन का प्रहार और न ही मोहम्मद समी का साथ। जैसे किस्मत ने किसी दीवार से हर मजबूत ईंट एक एक करके निकाल ली थी। क्रिकेट के कुछ वाहियात समीक्षक समीक्षा कर रहे थे कि जिस विराट की मौजूदगी में टीम इंडिया 36 रनों पर ढेर हो गई थी, उस विराट के बिना यह टीम इंडिया अब क्या ही कर पाएगी। कुछ ऐसे ही हालात में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे के हाथों में सौंपी जाती है। एक ऐसा कप्तान जिसके चेहरे पर शांति तो थी, लेकिन दिल में कोई तूफान संग्राम कर रहा था। टीम को संभालना, टीम का संतुलन बनाए रखना और 36 ऑल आउट के उस कलंक से निकलकर टीम इंडिया के टूटे हुए आत्मविश्वास को दोबारा जोड़ना, यह सब कुछ अजिंक्य रहाणे के लिए आसान नहीं था। कुछ ऐसे ही हालात में इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2020 को मेलबर्न के इस ऐतिहासिक मैदान पर प्रारंभ होता है। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो टीम इंडिया 36 ऑल आउट के उस कलंक के दबाव में आकर बिखर जाए, या फिर मेलबर्न की इस मिट्टी पर कंगारुओं के खिलाफ अपना पलटवार करे। और टीम इंडिया का यह नया कप्तान छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से निकला यह मराठा, महाराष्ट्र की उस मिट्टी का यह लड़का जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंद की अस्मिता की हिफाजत के लिए स्वाभिमान की तलवार उठाकर शत्रुओं का सीना चीर दिया था, उसी महाराष्ट्र की मिट्टी से निकला यह मराठा अब कंगारुओं की धरती पर कंगारुओं पर पलटवार करने का संकल्प लेकर अपनी टीम के साथ मेलबर्न के इस मैदान पर अपना कदम रख चुका था। 36 ऑल आउट के उस कलंक के बाद रविचंद्र अश्विन ने कंगारुओं के सुरक्षा कवच स्टीव स्मिथ को अकेले अपने बाजुओं के दम पर ध्वस्त करने का संकल्प लिया और यह टेस्ट मैच प्रारंभ होने से पहले रविचंद्र अश्विन ने स्टीव स्मिथ के सैकड़ों वीडियो देख डाले, सिर्फ ये समझने के लिए कि स्मिथ कब आगे निकलता है, कब बैकफुट पर जाता है, कब उसका बैलेंस बिगड़ता है और कब उसकी आंखें लाइन से हट जाती हैं। कुछ ऐसे ही पलटवार का संकल्प लेकर अब टीम इंडिया मेलबर्न के इस मैदान पर कंगारुओं के सामने खड़ी हो चुकी थी और यहीं से लिखी गई थी पलटवार की वह कहानी जिसे सोचकर कंगारुओं के कान खड़े और पैर लड़खड़ा जाते हैं। 26 दिसंबर 2020 को इस टेस्ट मैच का पहला दिन विराट की जगह नए नवेले शुभमन गिल को टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद शमी की जगह मोहम्मद सिराज को टेस्ट डेब्यू करवाया गया और रिद्धिमान साहा की जगह ऋषभ पंत पर भरोसा जताया गया। इस मैच की शुरुआत सिक्के से हुई और किस्मत अब भी कंगारुओं के साथ खड़ी थी। कंगारुओं ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपने हाथ में गेंद लेकर उतरे जसप्रीत ने मात्र 10 रन के टोटल स्कोर पर कंगारुओं पर पहला प्रहार कर दिया।
और कुछ ही देर बाद अश्विन ने मैथ्यू वेड का विकेट लेकर मैथ्यू वेड को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन मैथ्यू वेड को पवेलियन भेजने के बाद शुरू हुई अश्विन की वह प्रतिज्ञा, वह संकल्प जिसके लिए अश्विन ने पूरी रात जागकर सैकड़ों वीडियो देख डाले थे। कंगारुओं की बल्लेबाजी का मुख्य स्तंभ, उनका सुरक्षा कवच स्टीव स्मिथ अब अश्विन के सामने खड़ा था और अश्विन ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हुए कंगारुओं के इस सुरक्षा कवच को भेद दिया। अश्विन के इस प्रहार से कंगारुओं की शुरुआत तहस नहस हो चुकी थी। मात्र 38 रन के टोटल स्कोर पर अपने 3 विकेट खोकर कंगारू लड़खड़ा चुके थे। ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन ने बिखरते हुए कंगारुओं को संभालने की कोशिश की, लेकिन बुमराह और सिराज के सामने उनकी यह कोशिश बेकार रही। जसप्रीत, अश्विन और सिराज के इस प्रहार से कंगारुओं का घमंड 195 रन के टोटल स्कोर पर ऑल आउट होकर बिखर गया। भारतीय गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। भारत की तरफ से मयंक और शुभमन ने पारी प्रारंभ की, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस तीखे प्रहार ने मयंक को बिना खाता खोले ही पवेलियन की राह दिखा दी और मयंक के इस विकेट के साथ संपूर्ण भारत के चेहन में वह 36 ऑल आउट का फ्लैश अचानक याद आ गया, क्योंकि अभी भारत का खाता भी नहीं खुला था और भारत का पहला विकेट धराशायी हो चुका था। मयंक के जाने के बाद शुभमन गिल के साथ चेतेश्वर पुजारा ने पारी की कमान संभाली और दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने 36 का स्कोर पार कर लिया। और सबसे बड़ी राहत की बात यह थी कि मयंक के जाने के बाद पुजारा और शुभमन ने टीम इंडिया को कोई दूसरा झटका नहीं लगने दिया था। 27 दिसंबर 2020 इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन गिल और पुजारा ने अपनी तपस्या और धैर्य से कुल 61 रनों की साझेदारी की, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर करवट लिया और 41 रन बनाकर खेल रहे शुभमन गिल को पैट कमिंस की इस गेंद ने अपनी रफ्तार में जकड़ लिया और अभी टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 3 रन ही जुड़ पाए थे कि कमिंस ने पुजारा के किले को भी ध्वस्त कर दिया। मात्र 64 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 3 विकेट उखाड़ने के बाद कंगारुओं के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई थी। टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास के मुहाने पर खड़ी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरभूमि से निकला यह मराठा टीम इंडिया के इस नवनियुक्त कप्तान अजिंक्य रहाणे को कंगारुओं की यह खुशी रास नहीं आई। कंगारुओं की खिलखिलाहट में रहाणे को भारत की तौहीन नजर आ रही थी और इसके बाद रहाणे ने अपनी बल्लेबाजी से कंगारुओं के शरीर का सारा पसीना निकालकर उनकी जर्सी के साथ साथ उनके घमंड को भी पानी पानी कर दिया। जो पसीना कुछ घंटे पहले टीम इंडिया के माथे से टपक रहा था, वही पसीना अब कंगारुओं की जर्सी से छलकने लगा था और अजिंक्य रहाणे ने कंगारुओं के हर वार को ध्वस्त करते हुए पहले तो अपना शतक पूरा किया और अंततः 112 रनों की एक शानदार पारी खेलकर भारत को एक सुदृढ़ स्थिति में पहुंचा दिया। वो तो एक गलतफहमी के चलते आज रहाणे रन आउट हो गए, वरना कंगारुओं का पसीना पानी की तरह बहा होता। खैर, रहाणे के इस शानदार 112 रनों के बाद हनुमा बिहारी के 21 रन, ऋषभ पंत के 29 रन और रविंद्र जडेजा के इस शानदार अर्धशतक की बदौलत टीम इंडिया ने अपने किले को मजबूत कर लिया और जब भारत की पहली पारी का अध्याय बंद हुआ, तब तक स्कोरबोर्ड पर 326 रन अंकित हो चुके थे। अब हालात बदल चुके थे, क्योंकि टीम इंडिया ने पहली पारी में 131 रनों की बढ़त लेकर कंगारुओं के मुंह पर कालिख पोतने का काम प्रारंभ कर दिया था। खैर, कुछ देर बाद कंगारुओं ने अपनी दूसरी पारी का प्रारंभ किया और प्रारंभ से ही भारतीय गेंदबाजों के सामने कंगारू नतमस्तक होने लगे। ऐसा लग रहा था कि 36 ऑल आउट की राख से निकली वह चिंगारी जैसे अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। जसप्रीत, सिराज, अश्विन, उमेश और जडेजा, भारत के यह सभी गेंदबाज जैसे गेंद नहीं फेंक रहे थे, बल्कि अपने आंसुओं का हिसाब लेकर बता रहे थे कि बेटा, यह भारत है और जब हमारे देश की साख दांव पर लगती है तो हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। उमेश यादव ने सिर्फ 4 रन के टोटल स्कोर पर पहला प्रहार किया और कंगारुओं की प्रारंभिक जोड़ी को तोड़ दिया। मैथ्यू वेड और खुद कप्तान टिम पेन जडेजा की घूमती गेंदों पर ऐसे गिरे जैसे किसी तूफान में सूखी पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं और कंगारुओं के ब्रह्मास्त्र मार्नस लाबुशेन को अश्विन ने अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया कि लाबुशेन को समझ ही नहीं आया कि गेंद किस इरादे से आई थी। ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन और नाथन लायन, ये तीनों मोहम्मद सिराज की आग में झुलस कर राख हो गए और पैट कमिंस और कंगारुओं के इस अभेद्य किले स्टीव स्मिथ को जसप्रीत बुमराह ने
अपनी रफ्तार से उखाड़ फेंका और कंगारुओं की पूरी टोली भारतीय गेंदबाजों के इस जज्बे के सामने महज 200 रन के टोटल स्कोर पर ढेर हो गई। टीम इंडिया की शानदार गेंदबाजी के समक्ष कंगारू अब अपने ही घर में घुटने टेक चुके थे। पहली पारी में भारत पहले ही 131 रनों की बढ़त ले चुका था, लिहाजा इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए अब टीम इंडिया के सामने महज 74 रनों का लक्ष्य था। वही टीम जो 4 दिन पहले सिर्फ 36 रनों पर बिखर गई थी, वही टीम जिसे पूरी दुनिया ने ट्रोल किया था, वही टीम जिसे यहाँ तक सुनना पड़ा था कि 4-0 से उसकी पराजय निश्चित है। अब वही टीम सिर्फ 70 रन बनाकर इतिहास को पलट देने की दहलीज पर खड़ी थी और टीम इंडिया ने 70 रनों के इस मामूली से लक्ष्य का पीछा किया, लेकिन किस्मत ने फिर एक बार वही पुराना खेल खेला। सिर्फ 16 रन के टोटल स्कोर पर ओपनर मयंक अग्रवाल ने एक बार फिर अपना विकेट यूं ही फेंक दिया और अभी टीम इंडिया के खाते में सिर्फ 3 रन और जुड़े थे कि चेतेश्वर पुजारा भी पैट कमिंस का शिकार हो गए। अब कंगारुओं की उम्मीद एक बार फिर प्रबल हो चुकी थी कि शायद इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा, शायद एक बार फिर वो 36 ऑल आउट वाली सुबह लौट आएगी। लेकिन टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा शुभमन गिल ने कंगारुओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अजिंक्य रहाणे और गिल ने इस टेस्ट मैच में ओडीआई की तरह खेलते हुए सिर्फ 60 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी की और यह मैच भारत की झोली में डाल दिया। जिस टीम को एडिलेड में 8 विकेट से पराजय मिली थी, उसी टीम ने मेलबर्न के इस मैदान पर कंगारुओं को भी 8 विकेट से पराजित करके अपनी हार का बदला पूरा किया और इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया की इस जीत के बाद क्रिकेट पंडितों के बयान बदल चुके थे, मीडिया का सुर बदल चुका था और 2 कौड़ी के सारे क्रिकेट विशेषज्ञ अब खामोश हो चुके थे। जो कुछ दिन पहले भारत की हार का जश्न मना रहे थे, उन लोगों को महज 8 दिनों के अंदर टीम इंडिया ने कंगारुओं पर पलटवार करके 4-0 से उनकी जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रहाणे की शांत कप्तानी, बुमराह सिराज अश्विन की गेंदबाजी, जड्डू का हरफन मौला खेल और युवा शुभमन गिल की निडर बल्लेबाजी ने मिलकर वह करिश्मा कर दिया था जिसे असंभव समझा जा रहा था। भारत के इन शेरों ने कंगारुओं को उनके ही जंगल में खदेड़ कर भगा दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ भारत विरोधी मानसिकता वाले विशेषज्ञ अभी भी सिडनी की सुबह का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था सिडनी के इस ऐतिहासिक मैदान पर कंगारू एक बार फिर से भारत पर पलटवार करेंगे। लेकिन सिडनी और गाबा का वह ऐतिहासिक अध्याय अभी बाकी है और उस अध्याय का ऐतिहासिक अंजाम हम लेकर लौटेंगे अगली कहानी में, जहां 32 सालों के उस ऐतिहासिक इंतजार के बाद टीम इंडिया ने कंगारुओं के घमंड को रौंद कर उनको उनकी औकात का आईना दिखाकर विश्व क्रिकेट में अपनी बादशाहत का इतिहास लिखा था।